गुंजन भैया तो पूछेगा आप एक सवाल कि ये कुंदन बिहारी हैं, वो बोलते हैं कि हम उनसे भी पहले से मगे गाते हैं और मेरा उनसे पहले गाना बजा है। खास हमको बहुत अच्छे तरीके से करने आता है। एक क्वेश्चन देते हैं, कहीं भी जाइएगा ना आप इंटरव्यू लेने के लिए, चाहे कोई भी सिंगर, उससे बस इतना ही पूछिएगा कि क्या तुम कुंदन बिहारी से पहले आया है। हम देखिए, हम जड़ से दवा देते हैं, हेमोपैथी, समझ गए। जब मेरा इलाज होता है ना तो वो बीमारी हम खत्म कर देते हैं, माने दीजिए, क्योंकि बिहरिया जब आता है तो आंधी तूफान भूकंप तीनों लाता है। वो तो जरूरी है ना, वो आएगा। सबसे पहला गाना आपका मगही में उस टाइप का कौन बजा था? देखिए एक गाना था, अब उसको आप लोग अश्लील बोलिए चाहे इंटरटेनमेंट में लीजिए, हमें गाना गाए थे, हर की तोरा पिलुआ परतोगे छाउड़ी, क्या समझे। और गुंजन भैया से पहले बहुत सारे सिंगर, एक दो सिंगर और हैं जो कि भी उनका भी गाना बजा। जहाँ तक कि लकीर खींचने की बात है तो एक राइटर का होता है, समझ गए। रोशन कोई हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, कोई फॉर्चूनर ले रहे हैं, तो आप किस चीज पर चढ़ने वाले हैं, आप किस चीज को लेने वाले हैं? क्योंकि मगही के पुराने कलाकार हैं तो आपको भी तो कुछ ना कुछ भौकाल होगा कि हाँ हम ये फाइटर उटर लेने वाले हैं क्या? नाम ट्रेन लेंगे। कभी नाइटी बेचवाए तो कभी मेला में बउआ भुलवाए और ना जाने क्या क्या करवाए। अभी हमारे साथ मगही के सुपरस्टार कुंदन बिहारी, जिनका नाम सुनकर आप तो जो तमाम महिलाओं के बीच में ये हमेशा से राज करते हैं, वो लोग तो जरूर कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि आ गया फिर से कुंदन बिहारी। जी हाँ, तो आज हमारे साथ पहली बार कैमरे पर नजर आ रहे होंगे और इनसे आज तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे, सारे बातों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? जी भैया आपको भी स्वागत है और आपके चैनल जो VH न्यूज है, देखने वाले सभी भाई लोग को मेरा प्रणाम। बिल्कुल। कभी नाइटी बेचवा दिए, कभी बउआ को भुलवा दिए, तमाम बड़े बड़े कलाकारों को पीछे छोड़कर गर्दा उड़ा दिए। सबसे पहले अपने श्रोता को क्या कुछ कहेंगे जो इतना सारा प्यार आशीर्वाद दिए? बहुत बहुत सबसे हम क्या बोले, सबको जितना भी बोले उतना कम है उनके लिए, तो और ज़्यादा बोलेंगे तो उनको भी खराब लगेगा। और वो लोग जानते हैं कि बिहरिया ज़्यादा नहीं बोलता, वो करने पर भरोसा रखता है, करता है। और बात है कि नाइटी बेचवाने का भैया, तो हम शुरू से ऐसा है, शुरू से मेरा देख लीजिएगा ना, मेरा कुंडली उठा करके तो शुरू से हम ऐसे हैं। पहला गाना कौन बजा था आपका कुंदन बिहारी जी? देखिए पहला गाना मेरा 2015 में बजा था, जो हमें गाना गाए थे कि इस्लामपुर घुमावला ना ये जीजा, इस्लामपुर घुमावला ना। उस टाइम गाना गाए थे ये रतिया कहाँ बितावला ना, गाना आया था दीपक भैया का, समझ गए। तो उसी पे हम गाना गाए थे, हर की इस्लामपुर घुमावला ना ये जीजा, इस्लामपुर घुमावला ना, दिहला गंदा गंदा गारी रतिया गारी में बितावला ना। और ये गाना मेरा बहुत अच्छा बजा था और इस गाना से हमको ऐसा लगा था ना कि ना हम भी कुछ बन सकते हैं और मेरे घर वालों को भी लगा था कुछ कि नहीं कुछ बन सकता है। महिलाओं के बीच में हमेशा से आपका प्यार दुगना हो जाता है जब कोई गाना लेकर आते हैं, महिला का मैटर या फिर कुछ वैसा मैटर, तो हम अपने आंखों देखा हाल बता रहे हैं, महिलाएं उस पर रील बनाती हैं या फिर उस गाने को जरूर जब फ्री रहती हैं तो सुनती हैं। सबसे पहला गाना आपका मगही में उस टाइप का कौन बजा था? देखिए गाना था, अब उसको आप लोग अश्लील बोलिए चाहे इंटरटेनमेंट में लीजिए, हमें गाना गाए थे, हर की तोरा पिलुआ परतोगे छाउड़ी, एगे हमारा छोड़ के शादी करमी तोर भातारा मरतोगे छाउड़ी, तोर पहुना में ठूसतोगे छाउड़ी, कि तोर भातारा मार जीतोगे छाउड़ी। जिक्र गाए थे, अहेगे नैहर में रोबो यारवा तोरा पिलुआ परतोगे छाउड़ी। और ये गाना मतलब कि ये गाना मेरा गाया हुआ था गाने के रिलीज होने के कम से कम 2.5 महीना के बाद ही गाना भागना स्टार्ट हुआ था ना, तो रोज 4 लाख 5 लाख उस टाइम जाता था, जिस टाइम की क्या बोले, हम नहीं बोलना चाहते हैं, उस टाइम जाता था। और मेरा गाना इतना, जिस टाइम मेरा बजना स्टार्ट हुआ था, पूछेगा कभी शिवानगी फिल्म में कॉल करके, प्रदीप परदेसी भैया जो है वो उनका चैनल है, मेरा गाना उस टाइम भागता था जानते हैं घंटा में 50,000। और हम क्या बोले, और अभी सुबह में गाना रिलीज हुआ, शाम को गाना मेरा RCM म्यूजिक कितना स्ट्राइक भी मार दिया था, क्योंकि उस टाइम डीजे ट्रैक का जमाना था।
क्या समझे, बहुत सारा गाना 4-4 लाख चल गया है शाम तक से पहले ही 2-3 बजे तक फिर स्ट्राइक मार देता था डायरेक्टर, हम क्या करें। लेकिन अब फिर 10 दिन के बाद छोड़ता था, फिर भी वो गाना देखेगा तो कम से कम 20 मिलियन रहेगा, कोई 20 मिलियन कोई 30 मिलियन जरूर रहेगा। मतलब गाने को रोकने के लिए स्ट्राइक मार दिया जाता उस टाइम से ही, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस टाइम का हम एक अलग ही थे, और उस टाइम क्या अभी भी है, अभी थोड़ा सा बस टाइम आने दीजिए, क्योंकि बिहरिया जब आता है तो आंधी तूफान भूकंप तीनों लाता है। वो तो जरूरी है ना, वो आएगा ही। अच्छा बिहारी जी, आपसे एक सवाल रहेगा। मगही में अभी एक सवाल बहुत तेजी से घूम रहा है कि पहले हम बड़े बड़े स्टार भी इसमें बोलते हैं कि गुंजन सिंह जी बोले एक इंटरव्यू के माध्यम से कि हम मगही को बना दिए तो सब लोग लड़ रहा है झगड़ रहा है, अरे बना दिए तो कमाओ खाओ। कुंदन बिहारी का इस पे क्या कहना है? क्या कुंदन बिहारी से पहले गुंजन सिंह का गाना मगही में आ चुका था या फिर कुंदन बिहारी गाया था? ये बोल रहे हैं ना भैया, ये सब चीज जानते हैं, ये सब चीज का पर्दाफाश हमको बहुत अच्छे तरीके से करने आता है। एक क्वेश्चन देते हैं, कहीं भी जाइएगा ना आप इंटरव्यू लेने के लिए, चाहे कोई भी सिंगर, उससे बस इतना ही पूछिएगा कि क्या तुम कुंदन बिहारी से पहले आया है, बस। और अगर जो आया है तो बोलो हम, और आप बोलिए कि हम प्रमाण देंगे कि तुम कुंदन बिहारी से पहले नहीं आया है, लेकिन तुम दे सकते हो, बस इतना ही पूछिएगा। अगर जो आप में हिम्मत है तो, और अगला में हिम्मत रहेगा तब बताएगा, ठीक है। बस ये कहानी खत्म कर देंगे ना हम। देखिए हम जड़ से दवाई देते हैं, हेमोपैथी, समझ गए। जब मेरा इलाज होता है ना तो वो बीमारी हम खत्म कर देते हैं, बशर्ते आप लोग को भी खत्म करना होगा। आप लोग भी इसको न्यूज बना करके सब घड़ी इतने पे मत चलते रहिए, कुछ नया भी मुद्दा लाइएगा ना जी। बिल्कुल है, ये मुद्दा कितना दिन से, बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन पहले हम दर्शक तो कहीं ना कहीं गुमराह हो रहा है ना कुंदन बिहारी जी। देखिए भैया एक बात बताते हैं, दर्शक कभी गुमराह नहीं होता, क्या समझ, दर्शक गुमराह नहीं होता। हम बोलते ठीक है, अगर जो दर्शक भी गुमराह होते हैं तो हम सिंगर हैं, अगर जो हम गाएंगे तो कहता ना कि गाना के हिसाब से समाज पे असर पड़ता है ना, तो ठीक है। खराब चीज में असर पड़ता तो बढ़िया चीज भी बोलेंगे उस पर भी तो असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हम बस इतना ही पूछना चाहते, जो भी सिंगर के पास आप जाइएगा उसको जो पूछिएगा कि पहला गाना जो तुम सुना है मगही का, किसका सुना है, और ये भी बोलेंगे बहुत सारे सिंगर की नहीं गुंजन भैया का बजा, हम ये भी अभी मानते हैं, ठीक है, तो बोलना कि ठीक है गुंजन भैया का बजा है ना, तो तुम गुंजन भैया के बारे में बोलो, ठीक है। और अगर कुंदन बिहारी का बजा तो तुम कुंदन बिहारी के बारे में बोलो, जो बजा कुंदन बिहारी का बजा तुम कुंदन बिहारी के बारे में मत बोलो। गुंजन भैया तो पूछेगा आप एक सवाल कि ये कुंदन बिहारी है, वो बोलते हैं कि हम उनसे भी पहले से मगही गाते हैं, और मेरा उनसे पहले भी गाना बजा है, क्या समझे। और गुंजन भैया से पहले बहुत सारे सिंगर, 1-2 सिंगर और हैं जो कि भी उनका भी गाना बजा है। मैं एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, 1-2 सिंगर गुंजन भैया से सही में पहले है जो बजे हैं, क्या समझे। लेकिन हमेशा गुंजन जी का ही चर्चा क्यों होता है? हम बता गुंजन सिंह का ही क्यों नाम आता है कि नहीं मगही में लकीर कोई खींचे हैं तो गुंजन सिंह लकीर खींचे हैं, पहला ककोलक का झरना उनका गाना बजा है, ना ही कोई और कलाकार का बजा है। एक रीजन है इसके पीछे, एक रीजन, देखिए एक रीजन ये है जो मैं बताता हूँ। क्या है कि जब मगही, वो गुंजन भैया बात बोलते हैं, उन्हीं का बात पहले देखिए, जो बोलता है ना आदमी, अगर तो उन्हीं का बात में ही आंसर रहता है। गुंजन भैया बात बोलते हैं कि हम जब गाना मगही बनाए थे ना तो उसको कोई कंपनी वाला लेने के लिए तैयार नहीं था, बोलते हैं। तो ये चीज भले है, समझ गए, कि गुंजन भैया का गाना 2-4 ऐसा हिट हुआ था जो कि थोड़ा अलग अलग टाइप का गाना था, क्या समझे, और उसका व्यू भी था, ऐसा नहीं है। जो वो किया वो मैं बोलूंगा, समझ गए, जो भाई जाहिर सी बात है, जो किया है जो मैं बोलूंगा। तो क्या है कि उनका 2-4 गाना ऐसा है, 2-4 गाना है ऐसा कि बहुत अच्छा लेवल पे बजा, क्या समझे। तो आदमी को क्या होता है ना कि आदमी धीरे धीरे लेवल जब बनता है ना तो उसके बारे में आदमी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्या समझे। लकीर खींचना और लकीर खींचने के बाद उस पे चलना, तो वो गुंजन भैया है, वो उनको मानते हैं, क्या समझे। हम ये लकीर खींचने वाली तो बात ना हम अपने आप को बोलेंगे ना उनको बोलेंगे, ये आजीवन नहीं बोलेंगे, ये आप जान लीजिए। यानी कि मगही का रास्ता कोई और बनाया। हाँ, और पहले नंबर एक बात मैं ये भी बता देता हूँ, जहां तक कि लकीर खींचने की बात है तो एक राइटर का होता है, समझ गए। अब बहुत अच्छे गाते हैं ना भैया, बहुत अच्छे गाते हैं। अब कुमार सानू नहीं से भी अच्छा नहीं गाते हैं, अच्छा हम आपको खराब भी नहीं बोलेंगे, आपके बारे में हम बात कर रहे हैं जी, हम कोई सिंगर के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जब तक एक राइटर आपको बढ़िया नहीं रहेगा ना, कभी देखे कभी राइटर का नाम बहुत आदमी जानबूझ करता है, सुनबूझ करता है, लेकिन अगर जो ना लिखे तो कौन गाएगा, घंटा को गाएगा। लेकिन हम एक ऐसा सिंगर है ना कि अपना पहला गाना अपने खुद लिख कर
अपने खुद गाकर और खुद उसमें अपने आप कोरियोग्राफी करके वीडियो करके उसका कहानी बना करके कैसे क्या करना है वो हमने किया है। समझ गए। म्यूजिक ही सिर्फ जो म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक दूसरा का और रिकॉर्डिस्ट जो होता है ना वो दूसरा। बस गाना को हमने बहुत सारा गाना हमने हिट दिया है, क्या समझे, अपने हाथ से लिख कर। और हम तो यहाँ तक कि बोलते हैं कि हम बहुत सारा गाना अपने हाथ से लिख करके दूसरा राइटर का नाम रख करके बेचारा उसको भी 2 रुपया कमाया। तो हम तो कुंदन बिहारी का ये है, तो फिर हम आप हमको ऐसे ही किसी ये में मत मिला दीजिए। हम अपने आप में जानते हैं ना कि हम क्या है, तो हम क्यों करें ये सब करने वाली चीज। अभी देखते हैं ना बहुत सारे सिंगर भोजपुरी का है, इंटरव्यू उसका देखो नहीं करते होंगे, क्या समझे। तो और वो बहुत अच्छे लेवल पे है, अच्छे लेवल पर है। प्रदीप पांडे चिंटू है ना बेचारा कितना अच्छा फिल्म दिया है वो। हम उसको देखते थे जिस टाइम वो मेरे, हमको तो लगता है कि वो हम दोनों कम से कम खाते की उम्र का होंगे, उसका फिल्म आता था उस टाइम हम भी उतना वो थे, उतना वो से उसको हम देख रहे हैं, क्या समझे। नीलकमल जी है, नीलकमल बेगा के को आप देखते हैं इंटरव्यू, एक भी नहीं मिलेगा। माघी का कौन सा ऐसा सिंगर है, हम तो खुलेआम बोलते हैं उनके जैसा गाता है, बताइए। हम अपने आप को भी माघी का हम अपने आप को बोल रहे हैं कि वो गाता है, के वो इंटरव्यू देखते हैं तो पटर नहीं करते। उसके पास क्षमता है भैया, क्या समझ, उसके पास ये है, उसके पास ये है, बकर नहीं करता। बकर बकर करेगा तो हो सकता है और ज्यादा चलेगा, होता तो फिर आप जो है ना से सब भीतरी चल रहा है, सब उड़ा जाएगा जी। तो वैसे नहीं होता ना, वैसे सब लोग नहीं करते हैं। अच्छा, मगही के सभी कलाकार अभी रोशन रोई हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, कोई फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, तो आप किस चीज पर चढ़ने वाले हैं, आप किस चीज को लेने वाले हैं? क्योंकि मगही के पुराने कलाकार हैं तो आपको भी तो कुछ ना कुछ भौकाल होगा कि हाँ हम ये फाइटर उटर लेने वाले हैं क्या? नाम ट्रेन लेंगे भैया, आप ट्रेन लीजिएगा। अबरी हम सोच रहे हैं हम ट्रेन ले लें वो। और बाबूजी के हमार ढेर मनी खेत है, और नहीं हो रहेगा तो नदी पर हम अपने पटरी बनावेंगे, सब्जी उब्जी लावे खाली उससे जाएंगे, ट्रेन से सब्जी लावे जाएंगे। और रोशन तो हेलीकॉप्टर लगा तो उससे कभी कभी मांग लेंगे, बोलेंगे भैया दे थोड़ा सा, हम हूँ घूम घाम के चलते फिर लगा दे वो। अच्छा तो खरीदने का मूड नहीं है, लेकिन आप लोग जो कहिएगा तो फिर वैसा अंबानी हमको न्योता दिया था अपना बेटा के शादी में, काहे नहीं गए महाराज? तो वो उतना छोटा आदमी के पास हम नहीं जाते हैं, समझ गए, वो सब मेरे लेवल का नहीं है, क्या समझे। तो ये सब छोटा चीज है, ये सब उतना ध्यान नहीं देते। और कोई अमेरिका का राष्ट्रपति उस्पति तो हमारे यहाँ खाना खा करके जाता है। तो फिर मोटा चैन आप काहे नहीं पहन रहे हैं? सभी लोग तो पहनते हैं मोटका चैन जो गला में रहता है। वो सब चीज हमने नहीं करता, हमारे पास उतना करके टाइम नहीं है ना। वो सब छोटा मोटा काम करता है ना, वो सब नहीं करता, हमारे पास है ये नहीं अभी तक काम हम करेंगे, बताइए। अपने आप को बोल रहे हैं बड़ा आदमी, बोले खाइए। तो बड़ा आदमी हम क्या चीज से नहीं है जो सब जनता जानता है ना जी। हम तो बोल तो रहे हैं कि हमको सब लोग, अंबानी ने न्योता दिया, नहीं गए हम छोटे आदमी नहीं गए, हटाइए ना भाई, ये मेरा सोच है। हाँ तो फिर ये सब बात बंद कीजिए। ट्रेन में हमको बैठाइएगा कि नहीं? लीजिएगा तो फीता उठा काटिएगा तो हम लोग इंटरव्यू करने आएंगे। हम लेंगे, हम फीता काटेंगे, आपको कहा बुलाए? टीआरपी हम लोग को भी मिलेगा। ब्याह कर रहे हैं कि न्योता में खाने ट्रेन ले रहे, मेरा मर्जी होगा तो बुलाएंगे आपको। लेंगे तो अपना पैसा से लेंगे, नहीं लेंगे तो अपना पैसा से नहीं लेंगे। लेने के लिए पैसा तो अपने दीजिएगा, क्यों आपको हम बुलाए? मेहनत करेंगे हम, बुलाए आपको तो देखने नहीं बुलाइएगा। वो तो ऐसू दे देखिए, कहा गया हाथिया बोले गाँव जेकर हाथिया ओकरे नाम। अगर जो हम एगो हाथी ले लेंगे तो कितनों कोई लेकर के उस पर बैठ जाइएगा, लेकिन मेरा हाथी तो हमने नाम रहेगा जी। है जी। तो हम चाहेंगे चलते चलते आपका वो नाइटी वाला सॉन्ग जो बहुत ही फेमस सॉन्ग है, वही सॉन्ग एक बार गुनगुना दीजिए। हर लेहला नाइटी भौजी, अरे नया सुपर डुपर, अहे लेके अलियो है हम भाराइटी भौजी, अब बड़ी दिन पर बेचे हम आइलहियो है लेहला नाइटी भौजी। कितना नाइटी बिका था लास्ट? नाइटी तो 5-6 गो ना बेचे थे हम भैया वीडियो में। तो कितना देख नाइटी बेचता ना, तो यही वाला गाना लगा के बेचता है। हम देखे हैं 2-4 जगह ऐसे देखे हैं। रोजी रोजगार दे दिए, इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? गरीब का कहीं ना कहीं आप रास्ता बन गए। नहीं भैया, हम रास्ता नहीं, बस ये उन्हीं लोग का प्यार है, समझ गए ना, कि नाइटी भी पहले से भी बिक रहा था, हम गाए तब नाइटी और ज्यादा बिकने लगा होगा, थोड़े मना बिका होगा ज्यादा, और ज्यादा भगवान करे एकदम सेल होते रहे नाइटी, एकदम कोई दिक्कत। अभी कुछ और टाइप का कुछ फिर से लेकर आने वाले हैं कि नहीं? कुंदन बिहारी तैयार है कि नहीं? बस भैया प्रयास तो जारी है, जब तक बचेंगे तब तक प्रयास तो जारी रहेगा। जब बूम होगा ना तब फिर हो
मतलब फिर से आएगा तो फिर से उसी अंदाज में कुंदन बिहारी जखने जखने भाई लोग को लग गया कि नहीं बूम होना चाहिए, उसके बाद कोई रोक सकता है? लेकिन हाँ भैया, पहले हम कभी रास्ता उस्ता नहीं बनाए, ये सब हम कभी नहीं बोले, अब यहाँ ना बोलेंगे हम, ठीक है? और हम क्या नहीं जो सब, लेकिन एक क्वेश्चन जो बोले वो आप बिल्कुल पूछेंगे बस अब सभी- इतना से पूछेगा कि कुंदन बिहारी से पहले साहब गाए हैं, हम्म, सब जो पूछिएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और नाइटी आप खरीदे थे कि नहीं इनके गाने के बाद, ये भी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।